नमस्कार दोस्तों, अलध्रु एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MAHD 05 यानी नाटक और कथेतर गद्य विधाएं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन A के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको दिलाएंगे पूरे 75% से ज्यादा मार्क्स। तो हो जाइए तैयार क्योंकि ये सेशन होने वाला है धमाकेदार। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, ललित निबंध किसे कहते हैं और किन्हीं प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2016, जैन दिसंबर 2020, जून 2019, जून 2022 और जून 2015 में भी पूछा गया है। मतलब ये सवाल तो आपकी परीक्षा में छपने वाला है, इसको तो रट ही लेना। इसका जवाब बहुत सीधा है साथियों। ललित निबंध वो होते हैं जो आत्मपरक होते हैं, मतलब लेखक अपने विचारों और भावनाओं को इसमें खुलकर व्यक्त करता है। ये भावात्मक होते हैं और इनकी शैली बहुत ही कलात्मक होती है, यानी इसमें भाषा की सुंदरता पर खास ध्यान दिया जाता है। और अगर प्रमुख ललित निबंधकारों की बात करें तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र जी और कुबेरनाथ राय जी का नाम सबसे ऊपर आता है। याद रखिएगा ये नाम। अगला प्रश्न संख्या 2। आवारा मसीहा जीवनी किस पर लिखी गई है, इसके रचयिता कौन है तथा ये किस गद्य विधा की रचना है। दोस्तों, ये भी एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, दिसंबर 2015, दिसंबर 2019, JON दिसंबर 2020, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2017 में भी आ चुका है। मतलब ये सवाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आवारा मसीहा एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है। इसको लिखा है हमारे विष्णु प्रभाकर जी ने, और जैसा कि सवाल में ही है, ये एक जीवनी है। तो याद रखना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर और विधा है जीवनी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है और देखिए, जून 2024 में भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। नाटक के प्रमुख तत्वों को आप ऐसे समझिए कि ये वो चीजें हैं जिनके बिना कोई नाटक पूरा नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहले आती है कथा वस्तु यानी कहानी। फिर संवाद, जो पात्र आपस में बात करते हैं। चरित्र चित्रण यानी किरदारों को कैसे दिखाया गया है। देशकाल, मतलब वो किस समय और जगह की कहानी है। भाषा शैली और अंत में नाटक का उद्देश्य क्या है। ये सब मिलकर एक नाटक को संपूर्ण बनाते हैं। अब आता है प्रश्न 4। रेखाचित्र को परिभाषित कीजिए। रेखाचित्र किसे कहते हैं। ये भी दिसंबर 2016, JUNDEC 2020 में आया है और हाँ, जून 2024 के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रेखाचित्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें शब्दों के जरिए जैसे हम पेंसिल से कोई चित्र बनाते हैं ना, वैसे ही शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का इतना सजीव चित्रण किया जाता है कि वो हमारी आंखों के सामने एकदम जिंदा हो उठता है, जैसे महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र। प्रश्न संख्या 5। भारतेंदु युग के प्रमुख या 2 नाटककारों के नाम लिखिए। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2019 में भी। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में सबसे पहले तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है। और दूसरे हेमबाल कृष्ण भट्ट जी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं? तो फिर देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको मिलेंगे ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर। डायरेक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई उड़ान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 6। डायरी विधा को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2023 और जून 2022 में पूछा गया है, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरी विधा का सीधा सा मतलब है ये एक ऐसी नोटबुक या पुस्तिका जिसमें हम रोजमर्रा की घटनाओं को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को लिखते हैं।
ये एक तरह से हमारे दिन भर का लेखा जोखा होता है जिसे हम अपनी यादों के लिए सहेज कर रखते हैं। प्रश्न 7। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 निबंध या ललित निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। ये भी हाल ही में दिसंबर 2023, दिसंबर 2022 और जून 2023 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 2 बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल और शिरीष के फूल। ये दोनों ही उनकी ललित निबंध शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन नामों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? ये भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2022 में आया है और हां, जून 2024 के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा जवाब है चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा वृतांत है। इसमें उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को साझा किया है। तो विधा है यात्रा वृतांत और लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 9, जीवनी को परिभाषित कीजिए या जीवनी से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2016 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है। जीवनी का मतलब है जब कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे जीवन, उसकी उपलब्धियों, उसके संघर्षों को साहित्यिक और कलात्मक तरीके से लिखता है। इसमें तथ्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक उस व्यक्ति के जीवन को गहराई से समझ सकें। अब हम आ गए हैं प्रश्न 10 पर। गीति नाट्य किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। गीति नाट्य को आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा नाटक होता है जहां कहानी को, भावनाओं को और मन के अंदर चल रहे संघर्षों को कविताओं के माध्यम से यानी गीतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नाटक और काव्य दोनों का सुंदर मेल होता है। प्रश्न 11, एक दुराशा निबंध के लेखक या निबंधकार का नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों, एक दुराशा निबंध के लेखक हम्बाल मुकुंद गुप्त जी, ये नाम आपको याद रखना है। प्रश्न 12, नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2019 और जून 2022 में आया हुआ है और इसका सही जवाब है नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है ये। प्रश्न 13, श्रृंखला की कड़ियां किस विधा या किस तरह की रचना है? ये भी दिसंबर 2015 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। तो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। इसमें उन्होंने समाज और स्त्री विमर्श से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। तो ये एक निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। प्रश्न 14, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 या 3 नाटकों के नाम लिखिए। ये भी JUNDEC 2020 और दिसंबर 2018 में आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें हम हिंदी नाटक साहित्य का जनक भी कहते हैं, उनके प्रमुख नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी शामिल हैं। ये तीनों ही नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। प्रश्न 15, कविता क्या है? निबंध के निबंधकार कौन है? ये भी दिसंबर 2021 और जून 2016 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है कविता क्या है। जैसे महत्वपूर्ण निबंध के निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। और हां दोस्तों, अगर आपको MAHD 05 के अलावा दूसरे विषयों की भी ऐसी ही प्रीमियम गाइड चाहिए तो चिंता मत कीजिए। हमारे पास MAHD 01 से लेकर MAHD 10 तक सभी विषयों की बेहतरीन गाइड्स उपलब्ध हैं। इन सभी का डायरेक्ट लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को संपूर्ण बनाइए। प्रश्न 16, ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के लेखक का नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है और इसके लेखक हैं हमारे महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न 17, अतीत के चलचित्र पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां जैसी रचनाओं का संबंध किस रचनाकार से है? ये भी दिसंबर 2022 और दिसंबर 2017 में आया हुआ है। ये सभी अद्भुत रचनाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां हमारी महादेवी वर्मा जी की हैं। वे हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका हैं जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। प्रश्न 18, निर्मल वर्मा द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए।
ये भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। निर्मल वर्मा जी के दो प्रमुख उपन्यास हैं वे दिन और लाल टीन की छत। ये दोनों ही उनकी गहरी संवेदनशीलता और अनूठी लेखन शैली का प्रमाण है। प्रश्न 19, भाभी रेखा चित्र के लेखक या रचनाकार का नाम बताइए। ये भी जून 2023 और जून 2019 में आया हुआ है और भाभी रेखा चित्र की लेखिका भी हमारी महादेवी वर्मा जी ही हैं। उन्होंने अपने रेखा चित्रों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, आत्मकथा को परिभाषित कीजिए या आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। ये भी दिसंबर 2015 और जून 2018 में पूछा गया है। आत्मकथा का सीधा सा मतलब है जब कोई लेखक अपने ही जीवन की कहानी को, अपने अनुभवों को, अपनी यादों को खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से पाठकों के सामने रखता है। तो दोस्तों, ये थे MEHD 05 के टॉप 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सफलता की कुंजी साबित होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी चेक करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।